तो हम बात कर रहे हैं कि हल्द्वानी हिंसा का आखिर दोषी कौन। उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर हिंसा की आग में जल रहा है। हल्द्वानी में मदरसे पर बुलडोजर एक्शन की हिंसा में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जब पुलिस प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में बने मदरसे और मस्जिद को हटाने के लिए पहुंची तो स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और पथराव भी शुरू कर दिया, जिससे स्थिति बिगड़ती चली गई। और सवाल यह है कि आखिर हल्द्वानी हिंसा का अब दोषी कौन है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंसा के तांडव के बाद सन्नाटा, काबू में हालात, तनावपूर्ण शांति, प्रशासन का सतर्कता बरतने के निर्देश। पैरामिलिट्री फोर्स ने संभाला मोर्चा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम ने अवैध मदरसा ढाया तो पूरा इलाका हिंसा की आग में सुलग उठा। दरअसल नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई एक इमारत पर बुलडोजर चला दिया गया है, जिसके बाद हिंसा फैल गई। भीड़ ने पुलिस और निगम के अमले पर हमला कर दिया, बनभूलपुरा थाने को घेरा और पथराव किया। जैसा कि अब तक की जानकारी है कि हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तकरीबन 300 पुलिसकर्मी और नगर निगम कर्मचारी घायल हैं। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। वहीं दंगाइयों की पहचान की जा रही है। सीएम धामी की शांति की अपील। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अतिक्रमण को कोर्ट के आदेश पर हटाया गया है। जिन लोगों ने हमला और आगजनी की है उनकी पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सीएम धामी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ पुलिस इंटेलिजेंस के अन्य सीनियर ऑफिसर्स के साथ हालात की समीक्षा की है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी डीएम वन्ना सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले ही टीम पर हमला की प्लानिंग कर ली गई थी। भीड़ ने पहले पत्थर फेंके, जिन्हें फोर्स से तितर-बितर कर दिया। इसके बाद दूसरा जत्था आया और उसने पेट्रोल बम से हमला किया। डीएम वन्ना सिंह ने बताया कि स्कूल कॉलेज बंद हैं, पैरामिलिट्री और पीएसी की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से शुरू की गई थी। एहतियातन फोर्स तैनात भी की गई थी। हमारी टीम ने किसी को उकसाने का काम नहीं किया, किसी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। डीएम वन्ना सिंह ने कहा, हल्द्वानी के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। चौराहों, सड़कों को चौड़ा करने के लिए एक्शन लिया जा रहा है। लोगों को नोटिस दिए गए, एक समिति बनाई गई थी। कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए। अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई किसी एक चीज को टारगेट करके नहीं की गई थी। हम लंबे समय से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे। कार्रवाई से पहले सर्वे क्यों नहीं? अवैध मदरसे और धर्म स्थलों को तोड़ने की प्रक्रिया में जल्दबाजी। नगर निगम, प्रशासन और पुलिस की टीम क्षेत्र में बिना हवाई सर्वे के घुसी। बीते 4 फरवरी के विरोध के बावजूद मामले को हल्के में लिया। पुलिस प्रशासन कार्रवाई से पहले हवाई सर्वे तक नहीं करा पाया। भयावह मंजर में सब सहम गए। हिंसक भीड़ के इरादे की बात करें तो एक महिला पुलिस कर्मी के मुताबिक, हम बहुत बचकर आए। बचने के लिए हम 15-20 लोग एक घर में घुस गए। लोगों ने पथराव किया, बोतल फेंकी, आग लगाने की कोशिश की। चारों तरफ गलियों, छतों से पथराव हो रहा था। उन्होंने गलियां घेर ली थी। जिसने हमें बचाया
उन लोगों ने उसे भी गालियां दी, घर तोड़ दिया। हम लोगों ने फोन किया, लोकेशन भेजी, तब फोर्स आई और हमें घरों से बाहर निकाल सकी। पुलिस को नहीं था हालात का अंदाजा। बताया जा रहा है कि बनभूलपुरा की तंग गलियों में उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए अंदर घुस रही पुलिस फोर्स उनके ही जाल में फंसती नजर आई। घरों की छतों से पुलिस कर्मियों पर लगातार पथराव होता रहा। बमुश्किल गलियों से बचते बचाते पुलिसकर्मी किसी तरह मुख्य सड़क पर आ सके। जानकारों की माने तो बनभूलपुरा में भेजी गई पुलिस फोर्स दूसरे जिलों या अन्य थानों से आई थी, जिन्हें इस इलाके का अंदाजा तक नहीं था। अधिकारियों के आदेश का पालन पूरा करने के लिए फोर्स अंदर तो घुस गई, लेकिन वह चक्रव्यूह में फंस गई। संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई गश्त। वहीं बवाल के बाद पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। जिले में मिश्रित आबादी वाले थाना क्षेत्रों में संवेदनशील जगहों पर गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही 2 कंपनी 2 प्लाटून पीएसी को हल्द्वानी भेजा गया है। ध्वस्तीकरण वाले नोटिस पर रोक पर सुनवाई 14 को मलिक का बगीचा और अक्षन का बगीचा क्षेत्र में अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण वाले नोटिस पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई 14 फरवरी को होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।